हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो कंप्यूटर्स। और आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट डेफिनेशन लिस्ट। ये भी और लिस्टों की तरह ही है। डेफिनेशन लिस्ट में आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह छोटे टर्म्स नहीं होते हैं। इसमें हम डेफिनेशन किसी भी टर्म को डिफ़ाइन करते हैं। तो आइए सीखते हैं डेफिनेशन लिस्ट। बनाने से पहले हम इसके बारे में एक बार फिर से बताना चाहूँगी। डेफिनेशन लिस्ट में हम टर्म्स लिखते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन यानी कि उनकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब हम डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं तो ब्राउज़र जनरली उसे फॉर्मेट कर देता है न्यू लाइन में और ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन भी उसमें ऐड कर देता है। कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें कुछ डेफिनेशन बनानी है जिनको हम एक ही लाइन में फिट कर सकते हैं तो हम कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। तो आइए बनाते हैं डेफिनेशन लिस्ट। यहाँ मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें मैंने सबसे पहले HTML टैग लिखा है, हेड टैग, और टाइटल दिया है मैंने डेफिनेशन लिस्ट हेड, और अब BG कलर ग्रीन लिखा है यहाँ। और अब आइए बनाते हैं डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ H2 की हेडिंग दी है, H2 टैग यूज़ कर डेफिनेशन लिस्ट। आइए, तो डेफिनेशन लिस्ट बनाते टाइम हमें सबसे पहले जो टैग की रिक्वायरमेंट आएगी वो डेफिनेशन लिस्ट यानी कि DL टैग यूज़ होगा। इसके अंदर दो टैग यूज़ होते हैं, DT यानी कि डिफाइनिंग डेफिनेशन टर्म, और DD यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन टर्म के अंदर इस टैग के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जिसको हमें डिफ़ाइन करना है। यानी कि सपोज़ मैंने यहाँ एक टर्म लिया है मंडे, ये मेरा डेफिनेशन टर्म है, यानी इसे मैं डिफ़ाइन करूँगी। तो ये मैंने यहाँ अपना क्लोज़ कर लिया ये वाला टैग डेफिनेशन टर्म DT। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इसके आगे ऐड करूँगी। इसे आप चाहे तो नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं और चाहे तो सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं इसे सेम लाइन में लिख रही हूँ, बट ब्राउज़र में ये नेक्स्ट न्यू लाइन में आएगी इसकी डेफिनेशन। तो मंडे, और इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ मैं लिख रही हूँ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके, और अब मैं यहाँ पे अपना टैग DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो है उसे क्लोज कर देते हैं। इन द सेम वे एक और डेफिनेशन ऐड करते हैं। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन, तो डिफाइनिंग टर्म। तो मेरा टर्म है ट्यूसडे। पहला टर्म मेरा मंडे था जिसकी डेफिनेशन मैंने जो लिखी है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और दूसरा टर्म मैं ले रही हूँ ट्यूसडे और इसकी डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जो इसके बारे में लिख रही हूँ मैं वो है द सेकंड डे, ट्यूसडे सेकंड डे ऑफ द वीक। ये मैंने सेकंड डेफिनेशन इसकी लिख ली है और अब क्लोज कर दिया है अपना डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन यानी कि DD टैग। ये इसे सेकंड लाइन में ले आएगा। और अब फाइनली हम क्लोज करते हैं अपनी डेफिनेशन लिस्ट। ये मेरी डेफिनेशन लिस्ट थी। अब इस लिस्ट को हम ब्राउज़र में अपने में ओपन करेंगे। अभी फ़िलहाल बॉडी टैग क्लोज करते हैं और HTML टैग क्लोज करते हैं। अब मैं इस जो कंटेंट मैंने अभी चेंजेस किए हैं उन्हें मैं सेव करती हूँ, और सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में जाती हूँ और यहाँ से अपनी फ़ाइल को लिंक कर लेती हूँ। ओपन करी मैंने फ़ाइल, ब्राउज़ करी है फ़ाइल, और ये मेरी DL फाइल, इसे मैं लिंक कर लेती हूँ और प्रेस करते हैं ओके। रिफ़्रेश करने पे मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिया था तो वो ग्रीन आया है। डेफिनेशन लिस्ट, पहला टर्म मेरा मंडे था द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एंड दूसरा टर्म मेरा ट्यूसडे था द सेकंड डे ऑफ द वीक। इस तरीके से आप डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हो। ये लिस्ट में जो इंडेंटेशन है और न्यू लाइन है ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ने फॉर्मेट की है और इसे ब्राउज़र खुद ही ऐड कर देता है। थैंक यू फ्रेंड।